आप लोग अपनी मुख्य मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किए हैं, अभी धरना प्रदर्शन बैठे हैं, कब तक चलेगा ये सारी बात बताइए। क्या कुछ आप लोग की मांगे हैं? क्या आना पड़ेगा आपका? परशुराम। हम्म, क्या मांगों को लेकर आप लोग बैठे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि ये मटियरवा से लेकर और बिहार बॉर्डर तक इतनी सड़क वो खराब हो गई है जिसके चलते लोगों का आना जाना दुश्वार हो गया है। सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। हम इस जिले के अधिकारियों से मैं मांग करूंगा कि तत्काल उस सड़क को ठीक कराया जाए, क्योंकि बरसात का टाइम है। अभी एक दो दिन पानी गिरा है, उतना ही में लोगों का आना जाना दुश्वार हो गया है। जब तक ले इस हम इसलिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं कि लोग कहे कि बरसात के बाद बनेगा, उसको भी देख लिया गया। फिर हुआ कि भाई इस समय किसानों का गन्ना हेन तेन ये चल रहा है, इसके वजह से नहीं बन रहा है। इस समय जैसे किसानों की खेती बाड़ी गन्ना का तौल बंद हुआ, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग चाह रहे हैं कि इस समय जो भी एक डेढ़ महीने का टाइम है, इसमें वो सड़क को ठीक कर दिया जाए। विशेष तरह से हमारे यहाँ उस सड़क के चलते का बोला कि बच्चों बच्चियों का शादी नहीं हो रहा है। जो बीमार पड़ रहा है वो जा नहीं पा रहा है उस रास्ते से। कोई भी मोटरसाइकिल चाहे जो भी हम लेकर जा रहे हैं, डांड में मेरे सभी लोगों का दर्द बनना शुरू हो जा रहा है। लोग आ रहे हैं अपने घरों को तो एक दिन दो दिन आदमी उठ नहीं पा रहा है। गड्ढे में जो तब्दील हुआ है, तत्काल मैं इस जिले के आला अधिकारी से मांग करूंगा कि तत्काल उसको ठीक करके यहाँ दो जनपद महाराजगंज और कुशीनगर के लोगों के लिए ये रास्ता को चालू करवा दिया जाए। पिछली बार भी आप लोग रोड नहीं तो वोट का बहिष्कार किए थे, उसके बाद से बहुत सारे लोग जो कि वोट डाल दिए, फिर विफल हो गया पूरा मामला। नहीं, उसमें हम लोग जो हमारे अगुआ थे उनके सहयोग में हम लोग खड़े थे जी। लेकिन अब जो नेतृत्व कर रहे थे, अब क्या किए, क्या समझौता किए और उन्होंने अपने कसम को तोड़ दिया। जब वो तोड़े कसम तो सारे जनता ने, हम लोगों ने कसम को तोड़ दिया। आप पिछले बार दोनों जिला के लोग यानी 50 लोग धरना प्रदर्शन में बैठे थे और रोड का बहिष्कार कर रहे थे। इस बार सिर्फ महाराजगंज जिले के कुछ गांव जो है यही जो कि धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, क्यों आखिर? मतलब यह है कि हम सोचे हैं कि बहुत लोगों को लेकर चलेंगे तो शायद हमारा धरना प्रदर्शन सफल न हो पावे। मैं अकेले इस सड़क के लिए और यहाँ पूरी जनता के साथ धरना प्रदर्शन पर, यहाँ के 3 ग्राम सभा है, सोहगी बरवा, शिकारपुर, भोतहा, इन गांवों को ज्ञापन देकर हम मांग किए हैं कि मटियरवा से बॉर्डर तक हमारी सड़क को ठीक कर दिया जाए, जिससे यहाँ के लोगों को आना जाना जो दुश्वार है वो सही किया जा सके। आप तो जो कि सार्वजनिक हित के लिए, सार्वजनिक कार्य के लिए आप धरने पर बैठे हैं, फिर आप पे लोग क्लेम लगा रहे हैं कि चुनाव का माहौल ऐसे जो कि धरने पर बैठे हैं। हमारे पर गलत लोग क्लेम लगा रहे हैं। हम इस क्षेत्र का जब डायरेक्टर थे जी। तो जब और चिमटिया खाली छोड़ा दो, जब हम डायरेक्टर थे तो हमने क्रय केंद्र लगवाया जनता के सहयोग से। फिर भी मेरा क्रय केंद्र उखड़वा दिया गया। तो फिर मैं पनिहवा में एक ज्ञापन जिलाधिकारी कुशीनगर और गन्ना जिलाधिकारी कुशीनगर को देकर और रेलवे को हमने वहाँ चक्का जाम करवाया, सड़क और रेल दोनों जाम करवा दिया। और यहाँ सोहगी बरवा रेता क्षेत्र के कुशीनगर महाराज इनके लोगों ने जाकर वहाँ काफ़ी संख्या में रेल चक्का जाम को सफल बनाए, जिसमें फिर कांटा को मटियरवा में लगाकर और बिहार में लोडिंग वाला काम शुरू हुआ। मैं किसी राजनीतिक द्वेष से ये धरना प्रदर्शन में नहीं बैठा हूँ। मुझे ये है, हमारी एक सोच है कि अगर इस ग्राम सभा में चाहे इस इलाके में मैं पैदा हुआ हूँ तो लोगों के लिए कुछ कर सकूँ।
मैं इसी सोच के साथ ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चला रहा हूँ। मुझे कोई राजनीतिक सोच नहीं है कि हमको लोग वोट देंगे। चाहे हमारे विरोधी ये कह रहे हैं कि ये वोट के लिए लड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ जब चुनाव होगा तो सारे लोग लड़ें, जनता इसका जवाब देगी किसको क्या वोट देगी, किसको अपना। हाँ, पब्लिक आज़ाद है। जो ब्लेम लगाया जा रहा है बिल्कुल गलत है, मैं इसको खारिज करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग ब्लेम लगा रहे हैं वही लोग आवे धरना पर बैठे हैं, उनके पीछे मैं बैठने का काम करूँगा। धरने पर बैठने से पहले कहाँ कहाँ विज्ञापन आप दे चुके हैं? विज्ञापन हम क्या बोला कि निचलौल उप जिलाधिकारी महोदय को दिया गया और LIA निचलौल उनको दिया गया, फिर मुख्यमंत्री जी लखनऊ रजिस्ट्री भेजा गया, फिर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिए, फिर DM क्या बोला कि SP साहब को ज्ञापन दिया गया, फिर हम भारत सरकार में ये दूर संचार विभाग में दिल्ली भी हम ज्ञापन भेजे हैं। फिर ये बिजली के लिए ये बिजली मंत्री राज्य के जो हैं श्रीकांत शर्मा हैं कि उनको ज्ञापन दिया गया है कि यहाँ बिजली लगा था, अब बिजली कुछ दिनों के बाद ये खराब हो गया, तब से बिजली यहाँ नहीं किसी को मिल रहा है, तो इसको भी बिजली को ठीक करके लोगों को बिजली जारी किया जाए। धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है, कोई अधिकारी या कोई नेता वगैरह आया कि नहीं? अभी तो हमसे कोई संपर्क नहीं किया है। कल हमको एलाऊ के लोगों ने फ़ोन किया था कि क्या आपका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमने कहा कि नहीं, 15 तारीख से हमारा धरना प्रदर्शन हम लोग शुरू करेंगे जब तक ले हमारी ये विभिन्न मांग है। सबसे पहले तो सड़क की बात है। सड़क नौका टोला से होते हुए मटियरवा बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है। बरसात के टाइम में ये PWD की सड़क है, लेकिन आप इस सड़क को देख लीजिए कि गड्ढे में सब तब्दील हो गया है। कहीं ना कहीं ईटा पत्थर गिरा दिया गया है। रात में जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, चाहे जिनका आँख कमज़ोर है, अगर वो चलेंगे तो निश्चित है कि उनको ठेस लग जाता है, गिर जाते हैं। तो इसलिए इस बहुत ज़रूरी है कि सड़क को पूरा किया जा सके। इस रास्ते से जनप्रतिनिधिगण आते हैं कि नहीं? जनप्रतिनिधि लोग तो आते हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ के विकास के लिए क्यों नहीं सोचते हैं, विकास क्यों नहीं करते हैं। हम लोग तो हमेशा जनप्रतिनिधि लोगों से, यहाँ के लोग यहाँ के बोलते हैं कि साहब यहाँ जो भी है आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इसको ठीक करवाइए। अब उनके ऊपर है क्या उनके मन में चलता है, इसको तो हम नहीं बता पाएंगे क्यों नहीं यहाँ विकास के। 2 जिला के लोग करीब इधर रहते हैं, रेता क्षेत्र में, नारायणी नदी पार में करीब 50,000 का आबादी मानी जाती है। आप जो कि महाराजगंज जिले के सोगी और हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं इस समय, तो लगभग आबादी जो कि यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। आखिर में क्यों? रास्ता तो सबकी ज़रूरत है जी। रास्ता सब यहाँ का जनसंख्या है। अभी आप धरने पर सिर्फ जो कि 10-15 लोग ही बैठे हैं, जबकि रास्ते सबकी जो की ज़रूरत है, पर धरने पर आने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है? ये तैयार लोग हैं, लेकिन कुछ यहाँ विरोधी लोग ये गलत प्रचार करके लोगों को गांव-गांव जाकर रोक रहे हैं। हम लोग स्कूल के लोगों से भी संपर्क किया। हम सोचे कि 15 तारीख के ये बच्चों को भी लेकर, यहाँ किसान मजदूर नौजवान जो भी हैं, सबको लेकर एक भव्य धरना प्रदर्शन को सफल बनाया जाए। लेकिन कुछ इस टाइप के लोग हैं कि यहाँ के विकास नहीं चाहते हैं कि यहाँ सड़कें बने, यहाँ कोई भी अच्छा से विकास हो। उसी विकास को रोकने के लिए चारों तरफ लोग लगे हुए हैं कि यहाँ ये धरना प्रदर्शन को हम समाप्त करवा दें, सफल ना ये लोग हों। आपका जो पीछे का जो विज्ञापन दिख रहा है, बैनर, उस पर कुछ लोगों का कहना है कि जो कि पर्सनली अपने नाम से जो कि ये छपवाए हैं, समस्त ग्रामवासी लिखवाए तो सभी लोग बैठे होते हैं। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, इसमें हमारी प्रतिक्रिया यह है कि हम ग्रामवासी इसलिए नहीं लिखवाए कि हम जब धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे तो पूरे ग्रामवासी को हमारे साथ बैठना होगा, इसलिए हम उनका नाम नहीं लिखवाए। उसमें तो दिया गया है कि
सभी ग्रामवासियों के साथ हम धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। हमारे बैनर में इस तरह से है, ये नहीं है कि हम ग्रामवासियों को नहीं लेकर बैठेंगे। अभी आप धरना बैठे हैं तो कितने लोग आपके साथ दे रहे हैं? कहाँ कहाँ से नेता या कोई और पार्टी या कौन कौन आकर अभी साथ अब हमारे पास तो मान लीजिए कल किसान यूनियन के लोग आए थे, सपा के जिला अध्यक्ष आए थे, वो इसके बाद बहुत सारे लोग, जब अखबारों में आज निकला है तो लोग संपर्क किए हैं कि ठीक है 1-2 दिन में हम आपके धरना प्रदर्शन को समर्थन करेंगे। जैसे कई जगह से मेरे पास फोन आ चुका कि आपका बहुत सराहनीय काम है, करते रहिए, हम लोग आपके साथ खड़ा हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से ये अपील कर रहे हैं, करबद्ध निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया ये किसी का व्यक्तिगत धरना प्रदर्शन नहीं है। अगर आप अपना सड़क के लिए नहीं निकलेंगे तो किस काम के लिए निकलेंगे? अगर ये सड़कें बन जाती है तो हमारे क्षेत्र का विकास तेजी से बढ़ेगा। यहाँ कोई हमको अनुदान नहीं चाहिए, हमको कोई किसी से वो नहीं करना है। सिर्फ एक सड़क अगर बना दिया जाए तो निश्चित है कि रेता क्षेत्र के यहाँ के किसान मजदूर अपना विकास कर लेंगे। यहाँ काफ़ी अच्छे लोग भी रहते हैं, उनकी अच्छी सोच है, लेकिन कुछ चंद लोगों ने धरना प्रदर्शन को विफल करने के में लगे हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेश गुप्ता। आप भी धरने में बैठे हैं जी। क्या कुछ मांगों को लेकर बैठे हैं? मांगों को लेकर यही बैठे हैं, हम सरकार से यही निवेदन करेंगे, मुख्य जिला अधिकारी से कहेंगे कि सर हम लोगों का कोई सरकारी जो भी योजनाएं हैं मत दीजिए, लेकिन हमारा मुख्य मार्ग जो सोहगी बरवा का है, 2 जिला है जिससे 50,000 की आबादी मिलान करती है, उसके लिए एक सिर्फ रास्ता आप बनवा दीजिए। हम लोगों का विकास हम लोग अपने मेहनत करके बना लेंगे, हमारी यही निवेदन है। हम लोग नेता विधायक सबके पास गए, लेकिन कोई हृदय इस सड़क के लिए ध्यान नहीं दिया। चुनाव से पहले हम हृदय सांसद जी, मंत्री जी से हम लोग मिले थे। मंत्री कौन है यहाँ के? यहाँ के मंत्री हमारे पंकज चौधरी जी हैं, और जिसमें चुनाव से पहले हम लोग हृदय यहाँ के सोहगी बरवा के प्रधान, भोथा के प्रधान, बीडीसी सब लोग मिले थे, और वो कहे कि ठीक है चुनाव के बाद हृदय समय नहीं है, चुनाव के बाद सड़क बनेगी। लेकिन हम मालूम नहीं क्यों सड़क हृदय न विधायक जी ध्यान दे रहे हैं, न हमारे मंत्री जी ध्यान दे रहे हैं। विधायक का क्या नाम है? प्रेम सागर पटेल जी हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? आप भी धरने में बैठे हैं, क्या कुछ मांगों को लेकर बैठे हैं आप लोग? यही रास्ता के लेकर बैठे हैं। कितने सालों से परेशान है रास्ता को लेकर? रास्ता का कम से कम आप काफी बुजुर्ग भी हैं। 70 साल देश अब इसी 70 साल से रास्ता नहीं बना। तो कोई नेता ध्यान नहीं देता है यहाँ पे? कोई नेता नहीं ध्यान देता है, तो ध्यान तो यहाँ के जनता दे के रास्ता अपन बनौले बा। अच्छा, यहाँ के लोग चंदा लाके बनवाए हैं रास्ता? जी, हम लोग जो भी रास्ता इस समय दिखाई दे रहा है, हम लोग चंदे से, अपना लोग कुदारी से, अपने मेहनत से सड़क हम लोग का जो भी चल रहे हैं, हम लोग अपना मेहनत से बनाए हैं और चल रहे हैं। कितना किलोमीटर तक? किलोमीटर तो है हमारा बिहार मात्र 900 मीटर है, जंगल हमारा 2 किलोमीटर है, बाकी हमारा ग्राम सभा है, लेकिन वो एक भी आज तक हृदय मरम्मत नहीं हुआ। जो भी PWD की सड़कें आज भी गड्ढे में तब्दील है। ठीक ना। अब हम नेताजी लोगों से क्या करेंगे? चुनाव में तो बहुत नेता आए, लेकिन सड़क तो सब लोग उसी रास्ते आए हैं। ये सड़क पास हो गया था ना बनने के लिए? बनने के लिए तो हृदय सभी लोग हृदय कह रहे थे कि रोड बनेगा, 3 करोड़ 60 लाख रुपया आवंटन हो गया है, वन विभाग की खाते में आ गई है। हम मंत्री जी के सामने, उनका एक दुकान है प्रतिनिधि था, वो भी कह रहा था कि मंत्री जी ने पैसा दे दिया है वन विभाग को, ठीक ना, इसको बनेगा चुनाव के बाद, लेकिन अब वो पैसा कहाँ गया अब मंत्री जी जानेंगे, वन विभाग के लोग बताएंगे पब्लिक से। खाली आश्वासन मिल रहा है हम लोगों का, आज तक सड़क पर किसी का ध्यान नहीं है। फिर बरसात आ जाएगी, यहाँ के लोग उसी तरह से मर जाएंगे। इस समय तो मर जा रहे हैं, जो सड़कें हैं गड्ढा में तब्दील हुआ है। आज भी तबीयत जिसका हल्का फुल्का खराब होगा, गाड़ी से जाएगा, वो रास्ते मर जाएगा। ऐसी स्थिति हो गई है सड़क की। क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा? बोला नहीं यार, सड़क के विषय में नमो बताता। सड़क चाहिए आपको? किस चीज के लिए धरने बैठे हैं आप लोग? सड़क के लिए बैठे हैं। तो फिर क्यों नहीं बोल रहे थे अभी? आप अपनी मांगों को मांग तो सकते हैं। हाँ, हम लोग धरने पर बैठे हैं सड़क के लिए। सड़क के लिए? सड़क जरूरत है। कितना दिक्कत होता है आप लोगों को? बहुत से जरूर
दिक्कत होती है। हाँ, बच्चों की पैदाइश नहीं हो पाती है सही से, रास्ते में औरतें मर जाती हैं, लेकर भागते हैं हॉस्पिटल। तो समस्याएं होती है, समस्याएं कोई नेता ध्यान नहीं देता है। कोई नहीं। क्या कहेंगे आप सड़क को लेकर जो कि धरने पे बैठे हैं? क्या कहेंगे, हम लोग कितने बार तो हो गया ऐसा, नेता जितना भी लोग आते हैं, विधायक नेता आते हैं, जब वोट पड़ तो कहता है सड़क सही हो जाएगा, बनवा देंगे। वोट पड़ जाता है, सब लोग चले जाते हैं, कहते हैं क्या भाई कोई पूछता ही नहीं है। इसलिए हम लोग सब लोग नेताजी हैं, हम बैठे हैं परशुराम यादव जी, इनके साथ हम लोग सब लोग सहयोग कर रहे हैं कि भाई हम लोग का सड़क मिल जाए, बन जाए, बस हम लोग दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो नेताजी कब तक बैठना है धरने पर? धरना तो अनिश्चित काल के लिए धरना चल रहा है। तो यहाँ पर कोई प्रशासन के कोई लोग वगैरह आते हैं कि नहीं? प्रशासन के कब वही आते हैं, यहाँ से लोकेशन भेजते हैं, अब कहाँ भेजते हैं अब हम लोग को नहीं पता। धरना प्रदर्शन होता है, पुलिस वाले भी आते हैं, कोई नहीं आता है? नहीं, तो कल शाम को एसओ साहब यहाँ मिले थे, मुलाकात हुआ था, बातचीत हुआ एसओ साहब से। अगर इससे मांगे आपकी पूरी नहीं होती तो फिर अगला कदम क्या रहेगा आपका? अभी तो पहले मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, हमारे अधिकारी महोदय लोग क्या कर रहे हैं। अब उनसे वार्ता होने के बाद कुछ यहाँ के पब्लिक से, जनता से रणनीति बनाया जाएगा, उस हिसाब से फिर अगला कदम उठाया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, यही जो कि प्रमुख मांगे हैं जो लेकर यहाँ के लोग जो कि धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। ग्राम शोगीवरा, भोतां, पिपरासी, शिकारपुर के ग्रामीणों का मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने के कारण ग्रामीणों द्वारा दिनांक 15 अप्रैल से जो कि धरने में बैठा गया है, और ये पूरी तरीक़ा से मुख्य मांगे हैं। और अभी ये देख सकते हैं मेन चौराहे पर जो कि शोगीवरा में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। वीडियो जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए। बाकी धरना प्रदर्शन के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ के लोगों को रोड मिलना चाहिए कि नहीं, इस पर भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।